मेरे साथ इस समय बानी एनिमल वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष हैं हिफाजत अली बानी, जिन्होंने आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस जो गिद्ध है इसकी जान बचाई है। इसका बताया जा रहा है ये घायल है पूरी तरीके से, इसका जो पर है वो पूरी तरीके से इसमें चोट लगी है। हिफाजत अली ने इसको नगलिया आकिल गांव से बचाकर जो है अपने घर रखा है और वन विभाग को सूचना दी है। हिफाजत अली बानी, गिद्ध तो गायब थे रामपुर नहीं हिंदुस्तान से, मगर अब ये दिखने के बाद तो चर्चा का विषय बन गया। क्या आखिर क्या माजरा है? बिल्कुल चर्चा का विषय है। ये तो एक दुर्लभ प्रजाति का पक्षी है और ये मिलना तो एक हमारे लिए खुशी का प्रतीक है कि कहीं ना कहीं जो हमारे आसपास से ये विलुप्त हो गए थे और कहीं ना कहीं जब इस तरीके से एक गिद्ध मिला है तो आशंका लगाई जा रही है कि आसपास और भी गिद्ध लौटेंगे। तो लेकिन इसकी सूचना मिली थी कल के एक बड़ा पक्षी, क्योंकि बच्चे इसको जानते नहीं थे ये क्या पक्षी है, उन्होंने बताया एक बहुत बड़ा पक्षी है उड़ने वाला और इस तरीके से यहाँ पर गिर गया है और जो जख्मी है उसी पर हमने अपनी टीम को वहाँ भेजा और संबंधित विभाग को सूचित कर दिया गया और वहाँ से रेस्क्यू करके यहाँ बानी एनिमल वेलफेयर सोसाइटी के रेलवे बसेरे पर लाया गया है, जहाँ पशु चिकित्सा अधिकारी महोदय से वार्ता की गई और इसका उपचार कराया जाएगा। बेहतर उपचार कराने के लिए यदि अगर आवश्यकता पड़ी तो IVRI बरेली भी लेके जाया जाएगा। अच्छा, साइंस ये मान चुका है कि हिंदुस्तान से गिद्ध गायब हो गए हैं, कहीं दिखने को नहीं मिलते, आज इसको देखा गया तो क्या वैज्ञानिक तौर पे माना जाए कि वापसी कर रहे हैं? क्योंकि अगर उड़कर ये बाहर भी गए हैं, कहीं दूसरे देश गए हैं, तो इस देश में आने का मकसद लगता है आपको कुछ? देखिएगा, पक्षियों के अंदर वो सब कुछ देखा जाता है कि ये पक्षी जब सर्दी के मौसम में दूसरे मुल्कों में झीलें जम जाती हैं और जहाँ इन्हें अपने पेट की आग बुझाने का संकट खड़ा हो जाता है इनके आगे, तब ये वहाँ से हमारे देश में पनाह लेने भी आते हैं। तो जब पनाह लेने आते हैं और 2-3 महीने के बाद पुनः अपने देश वापस हो जाते हैं, तो इन पक्षियों को ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये बाहर से नहीं आ सकते, हमारा देश छोड़ के चले गए थे लेकिन फिर से कहीं लौट रहे हैं, तो ये खुशी की बात है। लेकिन सिर्फ देखना ये है कि ऐसे जो ये बिल्कुल दुर्लभ हैं, इक्का दुक्का कभी कहीं दिखाई देते हैं। आप इसको उपचार करके इसको कहाँ छोड़ेंगे? बेहतर उपचार कर इसके बारे में सोचा जाएगा, संबंधित विभाग से डिस्कस किया जाएगा इस संबंध में, क्योंकि एक गिद्धों के लिए रेस्क्यू सेंटर भी बना है जहां उनको उनका संरक्षण किया जा रहा है। तो अगर जो भी बेहतर होगा स्थान वहीं पे इसको खुशी की बात बताई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। हिफाजत अली बानी बता रहे हैं कि गिद्ध अगर आए हैं वापसी हमारे देश दोबारा, तो जाहिर सी बात है खुशी बात है, क्योंकि गिद्धों होने से बहुत बीमारियां दूर होती थी, क्योंकि जो जानवर मरते थे उनको खाकर ये अपना पेट भरते थे। आज ये प्रजाति जो है देखने को नहीं मिलती है, आज बिल्कुल अचंबा है। अब मैं विजुअल दिखाऊंगा किस तरीके से ये गिद्ध है और इस गिद्ध पे इसके पैर जो बाजू है उस बाजू पे चोट लगी है, साफ तौर पे देखा जा सकता है। इतने बड़े जो पर है इसके परों की वजह है यहाँ पे था, तो ये हालांकि बहुत इस समय घायल है। हिफाजत अली बानी इसका उपचार कर रहे हैं और इसको जो है उपचार करने के बाद इसका जो रेस्क्यू ऑपरेशन करके जो है इसको जो सेंटर बनाया गया है वहां पर रखा जाएगा। फिलहाल गिद्ध को देखकर जो है बड़े कयास लगाया जा रहा है और कॉम्बिंग की जाएगी वन विभाग की तरफ से कि आखिरकार ये पहला गिद्ध मिला है रामपुर में, क्योंकि रामपुर में 2 जगह ऐसी थी जो नगलिया आकिल गांव है वहां पर हाथा हुआ करता था, वहां पर बहुत ज्यादा थे। एक ताशका पड़ता है, वहां ताशके में इनकी प्रजाति बहुत थी, मगर अब जो है ये मिलने ही नहीं, क्योंकि ये दूसरे देश चले गए ऐसा कहते हैं लोग। मगर अब इसकी वापसी दोबारा हुई है तो कहीं ना कहीं लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं और ये कयास लग रहा है कि जो बीमारियां पैदा हो रही हैं वो बीमारियां भी खत्म होगी। वीडियो जर्नलिस्ट नाजिम के साथ अफान।